बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर टॉपिक इस चैप्टर के हो चुके हैं। आज का जो उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना किसी संधारित्र की धारिता जो है वह C है और जब इसको Q डैश आवेश दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वह V डैश हो जाता है। दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V डैश हो जाता है। अतः संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V डैश बराबर Q डैश बटे C। V डैश बराबर Q डैश बटे C। हम मान लेते हैं कि माना संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश dQ डैश देने पर किया गया कार्य dW है। अतः dW बराबर क्या हो जाएगा, dW बराबर हो जाएगा V डैश गुणे dQ डैश, V डैश गुणे dQ डैश, अथवा V डैश का मान रखने पर और जब मान रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा dW बराबर Q डैश बटे C इंटू dQ डैश, Q डैश बटे C इंटू dQ डैश। संधारित्र को शून्य से Q आवेश तक, संधारित्र से शून्य से Q आवेश देने में, 0 से शून्य आवेश तक देने में किया गया कार्य हमने कहा कि संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 0 से Q जो है लिमिट लेकर के समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल dW इक्वल टू 0 टू Q डैश बटे C और dQ डैश, इसी का समाकलन होगा 0 से Q लिमिट लेकर के। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि इंटीग्रल dx का क्या होता है, x, तो उसी तरह से इंटीग्रल dw क्या हो जाएगा, w। तो w बराबर 1/c 0 टू Q डैश dQ डैश हो जाएगा, अथवा w इक्वल टू 1/c हो जाएगा Q डैश अपान 2 इंटू Q डैश और 0 टू Q हो जाएगा, अथवा W इक्वल टू 1/c Q डैश स्क्वायर बटे 2 और 0 टू Q। एक बार इस Q डैश की जगह पर अपर लिमिट रखते हैं Q, फिर माइनस चिन्ह लगा करके इस Q डैश की जगह पर लोअर लिमिट रखते हैं 0। क्या हो जाएगा W इक्वल टू 1/c Q स्क्वायर बटे 2 और माइनस Q डैश की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो गया। मिला जुला के हो गया W इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बटे C।
क्यू स्क्वायर बटे सी। तो यह किया गया कार्य ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा। यही किया गया कार्य ही क्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि चूंकि किया गया कार्य ही, चूंकि किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, अतः आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, U बराबर W और बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, अथवा U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। तो ये हो गया एक सूत्र, इसको हम समीकरण 1 कह लेते हैं। फिर आगे परंतु क्या होता है, Q बराबर CB, तो इसलिए U इक्वल टू 1/2 CB का होल स्क्वायर बटे C, अथवा U इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर B स्क्वायर बटे C, अथवा U बराबर 1/2 CB स्क्वायर, 1/2 CB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो यही जो समीकरण 1 और 2 है, यही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो ये था हमारा आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अब आप अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो होता क्या है कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। हम मान लेते हैं कि माना किसी संधारित्र की, जैसे यही एक संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, मान लेते हैं कि माना किसी संधारित्र की जो प्रत्येक प्लेट है उसका क्षेत्रफल जो है वह कैपिटल A मीटर स्क्वायर है, और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल d है। तो ऐसी स्थिति में संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, या वायु संधारित्र की धारिता कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में वायु संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर ε0 A बटे D, C बराबर ε0 A बटे D। फिर आगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा
होता क्या है, u बराबर 1/2 CB स्क्वायर, u बराबर 1/2 CB स्क्वायर। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर V/D अथवा B = ED। ये समीकरण 1 है, इसको हम मान लेते हैं u बराबर ½ CB स्क्वायर को समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इस समीकरण 1 में C और B के मान को रखने पर आगे हम इसी समीकरण 1 में हम C और B के मान को रख देते हैं। समीकरण 1 में C व B का मान रखने पर और जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 C की जगह पर ε0A/D इंटू V की जगह पर ED का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, अथवा U बराबर 1/2 ε0A/D और इंटू E² D²। जब हमने इस C और B के मान को समीकरण 1 में रखा तो हमको क्या प्राप्त होगा, U बराबर 1/2 ε0A/D इंटू E² D²। अब जो D है और जो D² है, तो D से D² जब कटेगा तो एक D बचेगा, वहाँ पर क्या होगा फिर आगे, U बराबर 1/2 ε0 E² AD। इसको हम कह लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। AD क्या है, AD आयतन है। क्यों, क्योंकि A जो है क्षेत्रफल है और D क्या है, दूरी, तो क्या हो जाएगा, आयतन। तो लिखेंगे इसलिए संधारित्र के एकांक आयतन की संचित ऊर्जा अथवा या अर्थात ऊर्जा घनत्व। क्यों, क्योंकि एकांक आयतन की संचित ऊर्जा ही क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे AD आयतन से भाग। तो क्या हो जाएगा स्मॉल u बराबर कैपिटल U की जगह पर 1/2 ε0 कैपिटल E² AD और पूरे का बटे AD से AD कैंसिल हो गया, हो जाएगा U बराबर 1/2 ε0 E²। ठीक है, हमने यहाँ पर मान रखा, इस मान को यहाँ पे रखा 1/2 ε0 E² AD से AD कट गया, U बराबर 1/2 ε0 E²। अब यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पट्टी रखी हो या के परावैद्युतांक रखा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यदि
संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक रखा है तब ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, 1/2 के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो ये था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, प्लेटों के बीच में या ऊर्जा घनत्व। अगला टॉपिक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। हम मान लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि किसी संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। हम मान लेते हैं कि कोई संधारित्र है जिसकी 2 प्लेटें हैं और एक प्लेट जो है वह धन आवेशित है और दूसरी प्लेट जो है वो ऋण आवेशित है। तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप हैं। समीप होने के कारण और विपरीत ध्रुवता होने के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। जब इन प्लेटों को स्मॉल d दूरी तक हटाते हैं तब किया गया कार्य सबसे पहले तो मैंने कहा कि 2 प्लेटें हैं, एक धन आवेशित है एक ऋण आवेशित है। विपरीत ध्रुवता होने के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में जो बल कार्य करता है वो कैसे होता है, आकर्षण का बल होता है। जब इन दोनों प्लेटों को स्मॉल d दूरी तक हम हटाते हैं तब स्मॉल d दूरी हटाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू D अथवा W इक्वल टू FD। किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी, समीकरण 1 कह लेते हैं। फिर आगे आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा जैसे कि अभी हम बता चुके हैं, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर और जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, FD बराबर 1/2 CB स्क्वायर। परंतु प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, हो जाएगा जैसे कि हम जानते हैं कि E बराबर होता है V/D अथवा B इक्वल टू ED। इस मान को रखने पर E बराबर होता है B/D और
B बराबर ED, B बराबर ED। तो जब अगर हम B बराबर ED रखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में देखो, इसके पहले हम एक काम और कर लेते हैं। इसको हम यहीं पर हम इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, या समीकरण इसको 3 कह लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम पहले पुनः समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? हो जाएगा FD बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और CV और इंटू V लिख सकते हैं। FD बराबर 1/2 CV इंटू V, और CV किसके बराबर होता है? Q के। यहाँ पर लिखेंगे कि परंतु CV इक्वल टू Q, तो क्या हो जाएगा? इसलिए FD बराबर 1/2 QV, FD बराबर 1/2 QV। अब इस V की जगह पर समीकरण 4 से हम मान रख देते हैं। इस V की जगह पर, जिसको कि हम समीकरण 5 मान लेते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 4 से 5 में V का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? FD बराबर 1/2 Q इंटू ED, D से D कट गया, बचा क्या? F इक्वल टू 1/2 QE, F बराबर 1/2 QE। तो यही है हमारा समांतर आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल का जो सूत्र है वो क्या प्राप्त हुआ कि कैपिटल F बराबर 1/2 QE। अगला टॉपिक, इसके आगे का जो अगला टॉपिक है, संधारित्रों के उपयोग, संधारित्रों के उपयोग। तो संधारित्रों के कुछ प्रमुख उपयोग हैं। नंबर 1, पहला है ऊर्जा का संचय करने में। नंबर 2, आवेश का संचय ऊर्जा का संचय करने में, आवेश का संचय करने में। नंबर 3, वैद्युत उपकरणों में। और नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। और नंबर 5, वैज्ञानिक अध्ययन में। तो हमने कहा कि संधारित्रों के उपयोग में किसके कुछ प्रमुख उपयोग हैं। पहला हमने कहा कि ऊर्जा का संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कहा कि आवेश का संचय करने में किया जाता है। तीसरा, वैद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग होता है। और पांचवा, वैज्ञानिक अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा संधारित्रों के उपयोग। तो बच्चों,
इस वीडियो को जो भी हमने जितने भी टॉपिक आज बताए आप शुरू से अंत तक देखिए, और अगर कहीं समस्या आती है या कोई समस्या अगर दिखती है तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के भेजिए हमारे पास और हम उसको देखेंगे। और शेष लगभग समाप्त है, जो भी शेष रह गया है हम आपको उसको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।